ये वीडियो मॉर्निंग ब्रू ने स्पॉन्सर किया है। स्वागत है आपका कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में। 2008 के फाइनेंशियल क्रैश के बाद ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी सीन पर आए थे। ये एक सिंबॉलिक वार्निंग थी कि हमारे करंट इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। 12 साल बाद 2008 के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का मेजॉरिटी फिक्स नहीं हुआ। असल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी बड़े हो गए हैं। तो क्या हुआ क्रिप्टो और ब्लॉकचेन रिवॉल्यूशन के साथ, और हमें इसके बारे में क्यों नहीं सुनने को मिल रहा? असल न्यूज़ समय से बहुत कुछ हुआ है, लेकिन न्यूज़ साइकिल सिर्फ दूसरी चीज़ों पे फोकस कर रही है। इस एपिसोड में हम बिजनेस, फाइनेंस और सरकार के फील्ड में हो रहे मेजर माइलस्टोन पर नजर डालेंगे। फाइनेंशियल सिस्टम के की एस्पेक्ट्स हमारी आंखों के सामने बदल रहे हैं। ध्यान देना ज़रूरी है कि हमने इस चैनल पे कुछ क्रिप्टो स्कैम्स कवर किए हैं। जितने इंटरटेनिंग वो थे, उतने ही पहाड़ भर लेजिटिमेट यूजेस इस टेक्नोलॉजी के लिए हैं, जैसे कि तुम जल्द ही देखोगे। आप कोल्ड फ्यूजन टीवी देख रहे हो। अगर आपने मेरा 2017 ब्लॉकचेन सीरीज अभी तक नहीं देखा, तो वो एक अच्छा वॉच है बैकग्राउंड के लिए। एक व्यूअर ने तो उस सीरीज को अपने फाइनल ईयर थीसिस के बेसिस के रूप में यूज़ किया। ब्लॉकचेन क्या है, इसका समरी करते हैं। ब्लॉकचेन एक अनअल्टरेबल डिजिटल लिस्ट है। यह डिजिटल लिस्ट में रिकॉर्ड होता है कि किस चीज़ का मालिक कौन है। की पॉइंट ये है कि लिस्ट को टैम्पर नहीं किया जा सकता। कि इसलिए है क्योंकि इस लिस्ट का अप टू डेट कॉपी हर सिस्टम के मेंबर के कंप्यूटर पे स्टोर होता है। अगर कोई इस लिस्ट की एंट्री के साथ मैस करता है, तो वो सिस्टम के बाकी एंट्री से मैच नहीं करेगा। इससे टैम्परिंग इनवैलिड हो जाती है। ये एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड ओवरव्यू है, लेकिन ये कोर आइडिया है, और ये आइडिया एक पावरफुल टूल साबित हो रहा है। ब्लॉकचेन से क्रिप्टो करेंसीज और बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजीज आई हैं। ब्लॉकचेन में अभी सबसे बड़ी स्टोरी डेफी या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। सोचो, लोन लेना बिना किसी से बात किए या बैंक अकाउंट खोले, या अपने सेविंग डिपॉजिट पर 6% इंटरेस्ट पाना बिना बैंक के कुछ साइन किए या किसी से इंटरैक्ट किए। ये सब और बहुत कुछ आज पहले से एग्जिस्ट करता है, और इतना सिंपल हो गया है कि कोई भी फ़ोन से उठा के हिस्सा ले सकता है। तुम्हें सिर्फ एक डेफी ऐप चाहिए और कुछ पैसे जो तुम स्पेंड करना चाहते हो। ये कुछ इस तरह काम करता है। तुम अपने डॉलर्स या गवर्नमेंट करेंसी को डिपॉजिट करते हो, और ऐप ऑटोमेटिकली उसे तुम्हारे पसंद के क्रिप्टो में कन्वर्ट कर देता है। तुम इन होल्डिंग्स को कोलैटरल के रूप में लोन के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। तुम अपने डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी पा सकते हो। डिपेंड करता है कि क्रिप्टो कितना वॉलेटाइल है। कम वॉलेटाइल, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। डेफी एप्लीकेशन एक क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के ऊपर बनाया गया है। इथेरियम बिटकॉइन के मुकाबले इसको मैनेज कर पाता है कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है जो कोड से बना होता है। इसका काम होता है ह्यूमन इंटरमीडिएरी को रिप्लेस करना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड में अरेंजमेंट के टर्म में लिखे जाते हैं और रूल्स इन्फोर्स किए जाते हैं, सब एक ही प्रोग्राम में। कोई ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं होती। कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे लिखे जाते हैं कि वो रियल वर्ल्ड एसेट से टाइड हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन अपना वैल्यू ड्राइव करता है अंडरलाइंग करेंसी से, जैसे कि यूएस डॉलर। दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स गोल्ड या स्टॉक से टाइड हो सकते हैं। संभावनाएं अनंत हैं, और मेरे नज़रिए में इतिहास के दौरान कॉम्प्लिकेटेड लेकिन वैल्यूएबल चीज़ों को आम आदमी के यूज़ के लिए आसान बनाना हर गेम चेंजर का लक्षण रहा है। तो डेफी एक गेम चेंजर हो सकता है, या सिर्फ एक और बबल। तुम्हें इन चीज़ों में अपने पैसे डालने से पहले बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये अभी एक शुरुआती स्टेज पे है और शायद बहुत सारे बैड एक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन फिर भी कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं इस पर अपनी नज़र रखूँगा। फाइनेंस की दुनिया में आगे बढ़ते हुए ब्लॉकचेन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनर ऑफ न्यूली मिंटेड गोल्ड, पर्थ मिंट, जो अपने वॉल्ट्स में 3.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की गोल्ड रखता है, पहला गवर्नमेंट गोल्ड गारंटी डिजिटल एसेट लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है पर्थ मिंट गोल्ड टोकन। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी के यूज से तुम वॉल्ट में रखे गोल्ड को ओन कर सकते हो। ये बाकी टोकन्स के मुकाबले बहुत अलग हैं, जो मार्केट में होते हैं, और ऑफन स्टेबल कॉइन्स को छोड़कर रियल वर्ल्ड में किसी भी वैल्यूज से बैग नहीं होते, लेकिन सिर्फ उसकी रियलिटी और माइन करने की मेहनत के कॉम्बिनेशन से। अगर तुम इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो, और शायद फाइनेंस, टेक या बिजनेस की लेटेस्ट में, तो तुम्हें इस एपिसोड के स्पॉन्सर मॉर्निंग ब्रू को ट्राई करना चाहिए। मॉर्निंग ब्रू तुम्हें एक फ्री डेली न्यूज़लेटर देता है हर वीकडे। ये न्यूज़लेटर्स तुम्हारे इनबॉक्स में सीधा जाते हैं और न्यूज़ को कम ड्राई और बोरिंग बनाते हैं। इस हफ्ते एक क्विक ब्राउज के दौरान मैंने रिसेंटली फ्लिपी द रोबोट के बारे में सीखा। ये एक रोबोट है जो बर्गर्स बना सकता है कंप्यूटर विजन का यूज़ करके।
ये अपने तरह का पहला है और इसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रॉफिट मार्जिन्स को 300% बढ़ा देगा। मुझे लगता है कि मॉर्निंग ब्रू फॉर्मेट अच्छा है क्योंकि तुम की न्यूज़ स्टोरीज के साथ अप टू डेट रह सकते हो बिना मैनुअली मल्टीपल सोर्स के अक्रॉस ट्रंडल किए। तो असल में अगर तुम बिजनेस, टेक्नोलॉजी या फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो तो मॉर्निंग ब्रू को सब्सक्राइब करें और ना करने का कोई रीज़न नहीं है। ये बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने में सिर्फ 15 सेकंड से कम समय लगता है। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक पे क्लिक करें, आज ही मॉर्निंग ब्रू को सब्सक्राइब करें। एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। इटली में 85% बैंक्स अब एक ब्लॉकचेन सिस्टम कॉर्डा का यूज़ कर रहे हैं। पहले इटली के बैंक्स एक दूसरे के बीच फिजिकल टेप्स भेजते थे बैंक्स के बीच ट्रांसफ़र को रिकंसोलिडेट करने के लिए। इसका मतलब था कि यह प्रोसेस कंप्लीट होने में 1 से 2 महीने का समय लग सकता था। अब कॉर्डा की मदद से ऑथेंटिकेटेड और रिलायबल कंसोलिडेशन 24 घंटे के अंदर हो जाता है। लगता है कि हर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज के लिए यूजर्स ढूंढ रहे हैं। कुछ स्विस बैंक्स को हाल ही में क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ऑफर करने की अप्रूवल मिली है। मास्टरकार्ड, वीज़ा और पेपैल सब अपने सर्विसेज को क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए पाइवोट कर रहे हैं। हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत एक्साइटेड हैं। हम इसके साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। हमारे पार्टनर्स हैं जिनसे हम इस पे काम कर रहे हैं। हम एक प्रोडक्ट पायलट कर रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर लेजेंडरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। हम सोचते हैं कि ब्लॉकचेन एक पोटेंशियली बहुत वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी है। जेपी मॉर्गन ने अपने मल्टीपल करेंसीज प्रोटोटाइप को सिंगापोरियन फाइनेंशियल अथॉरिटीज़ के साथ सक्सेसफुली टेस्ट किया। ये 5 साल में बनाया गया था। ये पेमेंट नेटवर्क इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र को सस्ता और तेज़ बनाना का एम रखता है और ये ऑलरेडी रोल आउट कर चुका है। चलो अब ब्लॉकचेन और बिजनेस पे नज़र डालते हैं। लॉजिस्टिक्स में मिडल मैन ट्रैकिंग और स्टोरेज का यूज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो ड्रास्टिकली एक कंपनी की एफिशिएंसी को इम्पैक्ट कर सकता है। क्रॉनिकल, एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिस्टम को इंटीग्रेट कर रही है ताकि एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम बनाया जा सके। उन्होंने हाल ही में एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है उनके प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हर प्रोडक्ट के ओरिजिन का ऑथेंटिकेशन इस प्रोसेस को सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को ही एफिशिएंट नहीं बनाता, बल्कि ये सप्लाई चेन को इंटरसेप्ट करने और आइटम को काउंटरफीट प्रोडक्ट से स्विच आउट करने की कोशिश करने वाले बैड एक्टर्स के लिए भी मुश्किल बनाता है। ब्लॉकचेन कुछ टेक जायंट्स द्वारा भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इस साल के शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट ने लीथियन इंट्रोड्यूस किया, एक ब्लॉकचेन जो माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस अजूर में इंटीग्रेट होता है। ये डेवलपर्स को ब्लॉकचेन सोल्यूशन को उनके ऐप्स में इंटीग्रेट करने की अनुमति देता है। पिछले साल सैमसंग ने अपने स्मार्टफोन में एक ब्लॉकचेन वॉलेट इंटीग्रेट किया था S10 के अनवेलिंग के साथ। ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप या डी ऐप्स का यूज़ करने का रास्ता देती है। डी ऐप्स डेवलपर्स को ब्लॉकचेन को मोबाइल एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करने का मौका देती है, जबकि ये अभी इन्फेंसी स्टेज में है। हेल्थ से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चैरिटी तक रेंज में डी ऐप्स ऑलरेडी डेवलप किए जा रहे हैं। बड़े बैंक्स के ऑफिसेज या मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग फ्लॉज से दूर मशहूर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। इंटरेस्टिंगली, फास्टर और मोर एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की परस्यूट ने सेमीकंडक्टर की डिमांड को बढ़ाया है बिटकॉइन माइनिंग की वजह से। बिटकॉइन माइनिंग वो एक्ट है जो कॉइन को उसकी वैल्यू देता है, उसके एक रेयरिटी बनाकर। माइनिंग प्रोसेस को कुछ एनालिस्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के रीसेंट एडवांसमेंट का लीडिंग कॉज मानते हैं। साउथ अफ्रीका में प्रेसिडेंट का बेटा तमिला रामाफोसा इलीगल पोचिंग टैकल करने की कोशिश कर रहा है, जो देश के वाइल्ड लाइफ को लालच के नाम पर बर्बाद कर रहा है। उनका प्रोडक्ट स्टड एक्स IBM के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन का यूज़ करके एनिमल्स के ओनरशिप वेरीफाई करने के लिए। आइडिया ये है कि एक इंडिविजुअल एनिमल की मूवमेंट, हार्ट रेट और भी चीज़ें ट्रैक करे और सारी डेटा को ब्लॉकचेन पर डाले। ये पोचर्स के लिए एक और लेयर ऑफ डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है एनिमल को इलीगली सेल और इलीगली अटेन करने के लिए। तो स्टैडेक्स पहला क्रिप्टो करेंसी है रेयर और इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ के लिए। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है प्रॉफिट के लिए। ये वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक के लिए स्टॉक एक्सचेंज का डिजिटल इक्विवेलेंट है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के सर्टेन परसेंटेजेस अब फार्मर्स और हमारे बीच होंगे जो कंजर्वेशन के लिए डेडिकेटेड होंगे। पूरा आइडिया ये है कि हम एनिमल्स को हंटर्स, प्रीडेटर्स, पोचर्स और डिजीजेस से प्रोटेक्ट करेंगे। और यही पूरा आइडिया है टोकन ओन करने का,
कि तुम एंटी पोचिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो और तुम एंटी पोचिंग इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हो इस एनिमल को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में सपोर्ट करने के लिए। इस लास्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन कैसे गवर्नमेंट में अपना रास्ता बना रहा है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस ने एक ब्लॉकचेन पेटेंट इशू किया। यह मेल इन वोटिंग सिक्योर करने के लिए था। डिस्क्लेमर, मैं एक अमेरिकन नहीं हूँ और मुझे इस इशू में कोई स्टेक नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। चाइना, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, साउथ कोरिया और बहुत सारे दूसरे देश क्रिप्टो करेंसीज में बड़े मूव्स करने की बात कर रहे हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे मेजर ग्लोबल इकोनॉमीज ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के रैपिड पेस से चेंज और अडेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। एशिया और अफ्रीका की इमर्जिंग इकोनॉमीज फिनटेक और ब्लॉकचेन के एडवांसमेंट को एम्ब्रेस कर रहे हैं। ये एफर्ट्स अट्रैक्टिव इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो नेशनैलिटी, वेल्थ या क्रेडिट पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। लेगेसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रगल कर रहे हैं कम्पीट करने में। अनप्रोडक्टिव पार्टिसिपेंट्स मार्केट शेयर लूज कर सकते हैं। कुछ एनालिस्ट फाइनेंशियल सेक्टर में हेल्दी कंपटीशन के रिटर्न प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इस पे हमें वेट एंड सी करना पड़ेगा। दुनिया भर के गवर्नमेंट्स के सेंट्रल बैंक्स अपने एफर्ट्स को ब्लॉकचेन पे फोकस कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है एग्जिस्टिंग करेंसीज का डिजिटल वर्जन डेवलप करने का। ब्रिटेन एक डिजिटल पाउंड के डेवलपमेंट का रिव्यू कर रहा है। थाईलैंड अपनी खुद ही डिजिटल करेंसी के डेवलपमेंट में है और जापान अपने डिजिटल येन के ट्रायल्स प्लान कर रहा है। लेकिन चाइना रास्ता दिखा रहा है। चाइना के सेंट्रल बैंक डिजिटल यॉन टेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ वाइट लिस्टेड एम्प्लॉयज़ के थ्रू किया गया था। अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो ये एक नए अडॉप्शन के वेव को अशर इन कर सकता है। दुनिया के सबसे बड़े बैंक के 4 एसेट के हिसाब से सब चाइना में है। और लास्टली, चाइनीज़ गवर्नमेंट 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में डिजिटल करेंसी इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रहा है। साउथ कोरिया में सरकार लगभग $50 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है, जो उन्होंने द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी कि डिजिटल सिविलाइजेशन कहा। इसमें 2025 तक ब्लॉकचेन सॉल्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन शामिल होगा। क्रिप्टो करेंसीज का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ सरकारों तक कंस्ट्रेन नहीं है। असल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां डिजिटल कॉइन का यूज़ हो रहा है सरकारी लीडरशिप के लैग की वजह से। हाल ही में हांगकांग ने एक लेजिस्लेशन पास किया जिससे सरकार को लोगों के एसेट्स फ्रीज और कॉन्फिस्केट करने की अनुमति मिलती है। इसने डर पैदा किया है कि इसका यूज़ स्पीच सप्रेस करने के लिए किया जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो चाइनीज़ सरकार के प्रशंसक नहीं है। जैसे ही लॉज इनैक्ट हुए, कुछ स्टेबल कॉइन्स जो एग्जिस्टिंग रियल वर्ल्ड करेंसी से टाइड हैं, उनकी वैल्यू में अपटिक देखी गई। ट्रेडिंग वॉल्यूम हांगकांग यूएस डॉलर्स और यूएस स्टेबल कॉइन्स जो यूएस डॉलर्स से पैक्ड है के बीच बढ़ गया। ये सजेस्ट करता है कि जो भी ट्रेड कर रहा है, चाहे वो कुछ वेल्दी इंडिविजुअल हो या एवरेज सिटीजन की मास नंबर जो भी हो, ये लोग हांगकांग में नए लॉ से कॉशियस थे और उन्होंने अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ में काम ले लिया, कन्वर्ट करके एक मोर फ्लेक्सिबल और ईजियर टू ट्रांसफर स्टोर ऑफ वेल्थ में। ब्राज़ील, जो हाल ही में कोविड-19 पेंडेमिक से हार्ड हिट हुआ, उसने अपनी इकोनॉमिक स्ट्रगल करते हुए देखी। इन टाइम्स में नेशनल करेंसी रिकॉर्ड लो पे डिप हुई। इसने देश को स्टेबल कॉइन्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम में सिमिलर अपटिक देखने का कारण बनाया। यह अब एक नए ग्लोबल ट्रेंड की तरह लग रहा है इन पुअरली परफॉर्मिंग इकोनॉमीज में। जब करेंसीज फेल हो रही होती हैं और सरकार में ट्रस्ट कम हो रहा होता है, तो लगता है कि इन ट्रबल्ड इकोनॉमीज के इंडिविजुअल क्रिप्टो करेंसीज की तरफ अपने वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए टर्न कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में भी फोर्ब्स के रिपोर्ट के हिसाब से 15% अमेरिकन अडल्ट्स अब एक फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी ओन करते हैं और उनमें से लगभग आधे इस साल फर्स्ट टाइम बायर्स थे। बैंक्स अपने आप को क्यों डिस्टर्ब करेंगे डिजिटल करेंसीज इंट्रोड्यूस करके, जो कंज्यूमर्स और बिजनेस को बैंक्स को डिसइंटरमीडिएट करने में आसान बनाएगा? शायद बैंक्स इनोवेटर्स नहीं हैं, शायद वो रिक्रिएटर्स हैं। वो रिएक्ट करेंगे जब दूसरे लोग इनोवेट करेंगे। अभी डिजिटल करेंसी बहुत एजी और अल्टरनेटिव लाइफस्टाइल जैसी लग रही है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम बन रही है और तो बैंक्स, खास करके सबसे बड़े बैंक्स, इसका बहुत अवेयर हैं। वो इस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे जैसे ही उनके लिए प्रॉफिटेबल इनफ हो जाएगी, उनके करंट बिजनेस को लूज करने के कॉस्ट को कंसिडर करके जो उन्होंने डिस्टर्ब करने का सोचा है। तो हालांकि मीडिया में इसका डिस्कशन नहीं हो रहा है,
क्रिप्टो करेंसीज का इम्प्लीमेंटेशन मोर सिक्योर एसेट्स क्रिएट करने के लिए और ब्लॉकचेन का यूज़ करके हमारी इकोनॉमी को ऑटोमेट करने का लग रहा है अभी से ज़्यादा रिलेवेंट। सेंट्रल बैंक्स अब इस टेक्नोलॉजी को सीरियसली देख रहे हैं, जबकि बहुत सारे बिजनेस ब्लॉकचेन के लिए इनोवेटिव यूज़ ढूंढ रहे हैं। क्रिप्टो बबल का बूम और बस्ट 2018 में शायद इन प्रेडिक्शंस को कुछ क्वेल कर दिया था। अगर हम थोड़ा और गहराई से देखें तो लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज जल्दी कहीं नहीं जा रही है। ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस हर जगह उभर रहे हैं, चाहे वो पोस्टर्स से लड़ना हो, बैंकिंग को बेहतर बनाना हो या अनस्टेबल गवर्नमेंट वाले सिटीजन्स की मदद करना हो। लगता है कि ब्लॉकचेन हमारे भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। तो तुम लोग क्या सोचते हो? तुम्हें कैसा लगता है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो का भविष्य? क्या तुम्हें लगता है कि क्रिप्टोस लोगों को इकोनॉमिक बाउंड्रीज से मुक्त करते रहेंगे, जैसा कि हांगकांग और ब्राज़ील में हो रहा है, या फिर तुम्हें लगता है कि इवेंचुअली सेंट्रल बैंक कंट्रोल में जाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताना। तो जो 5 लोग अभी भी ये देख रहे हैं, उनका धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर तुम और जानना चाहते हो ब्लॉकचेन के बारे में, तो मैंने नीचे अपने ब्लॉकचेन और क्रिप्टो सीरीज़ का लिंक छोड़ दिया है। अगर तुम और कुछ देखना चाहते हो साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस या हिस्ट्री पे, तो फील फ्री टू सब्सक्राइब कोल्ड फ्यूजन। मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा और कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। वैसे मेरा नाम जगोगो है और तुम देख रहे थे कोल्ड फ्यूजन हिंदी। मैं जल्द ही मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।